नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने परिवहन के इस दूसरे पार्ट में। और परिवहन को हमने आपको कुछ डिस्कस कर दिए थे, कुछ रह गया था। इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नेशनल हाईवेज जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 47 कहाँ से कहाँ तक है, 52 कहाँ से कहाँ तक गया, 56 कहाँ से कहाँ। देखिए, मैंने आपको जो पुराना परिवहन था उसको समझा दिए थे। नेशनल हाईवेज 1 दिल्ली से अमृतसर से लेके दिल्ली, पुराना वाला डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना। अमृतसर से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके कोलकाता था 2। और मैं 3 की बात करूं तो आगरा से लेकर मुंबई, और 4 की बात करूं तो मुंबई से लेकर चेन्नई, और 5 की बात करूं तो चेन्नई से लेकर कोलकाता, और 6 की बात करूं तो मुंबई से लेके कोलकाता था। 7 की बात करूं तो वाराणसी से लेके कन्याकुमारी, और 8 की बात करूं तो दिल्ली से लेके मुंबई। और पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करूं तो पूरब में पूरब पश्चिम गलियारा गुजरात के सिलचर से शुरू होता था, गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता था असम के सिलचर तक। और उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता। 7 राज्यों में, 13 राज्यों में है। वहीं मैं बात एक और कर लूं, NH1A नेशनल हाईवे श्रीनगर से लेके अमृतसर। अब ये पुराना परिवहन पूरा डिस्कस कर दिए, नया परिवहन भी आपको पढ़ाए थे। आगे की तरफ नया परिवहन जो रह गया है उसको आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हेडिंग हमारे सामने आ रही है। देखिए, हमने एक नेशनल हाईवेज जो देखा है, एक नेशनल हाईवेज जो हमने देखा है जिसका नाम है क्या, NH44। और एक नेशनल हाईवेज हमने देखा है जिसका नाम है NH27। हमने देखा है कि NH27 जो नेशनल हाईवेज था उसका कहीं ना कहीं, देखो ये 44 और ये 27, तो NH27 तो सबसे लंबा है क्योंकि 4112 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। अब हम देखते हैं सबसे छोटा कौन है, समझिए अब इस बात को आप अच्छे से। अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो 327 भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में से शुरू होता है और नेपाल में पानी की टंकी यानी बॉर्डर तक जाता है, नेपाल तक नहीं जाता है, पश्चिम बंगाल में ही। देखो, अगर हम इसकी 327 बी की लंबाई की बात करें तो 1200 मीटर, मात्र 1200 मीटर। वहीं शुरू कहां से होता है, पश्चिम बंगाल में। शुरू कहां से होता है, पानी की टंकी से शुरू होता है और नेपाल बॉर्डर तक, मेची पुल तक ये जाता है। तो 327 भी सबसे छोटा और 27 नंबर का सबसे बड़ा। आगे बढ़ रहा हूं, समझिए। अगली अगर हम बात करें कि नेशनल हाईवेज 1 कहाँ है और 2 कहाँ है, देखो ध्यान से इसको। ठीक, पहले का 1 जो हुआ करता था वो 1 नहीं है। अब 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 4 कहाँ पहुंच गया, अंडमान निकोबार में। 5, 6, 7 सब बदल गए। हम 1 को देखने का काम करते हैं। 1 देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला से शुरू होगा, लेह तक जाएगा। ध्यान देते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में स्थित है। देखो, जम्मू कश्मीर ये, लद्दाख ये। जम्मू कश्मीर के बारामूला से शुरू होता है और लेह तक जाता, लेह यहाँ पढ़ाया पहले। NH1 सॉरी, ए नहीं, NH1। लेकिन पहले कहां से गए, दिल्ली से कोलकाता। अब NH2 की बात करते हैं। 2 कहां पहुंच गया, डिब्रूगढ़ से तुंगपंग मिजोरम तक जाएगा। देखिए, डिब्रूगढ़ असम से शुरू होगा, तिंगपंग तक जाएगा। ठीक, तो इतनी बात 2 क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले कोलकाता से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था। अब देखिए, पहले का 1 और 2 को ही हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते थे, बताया है पिछली क्लास में। अब ये बदल गया है बच्चा, क्या हो गया है, अब ये बदल गया है। ठीक है, देखिए 3 देखते हैं हम। 3 पंजाब से शुरू होता है और पंजाब के अटारी बॉर्डर से शुरू होता है और लेह तक जाता है। समझिए, पंजाब के अटारी बॉर्डर से शुरू होता है, ऐसे देखिए ये जा रहा है लेह तक,
हिमाचल प्रदेश से होते हुए। तो ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब पहुंचेंगे 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 4 नंबर का जो पहले हुआ करता था उसका नाम था नेशनल हाईवे 223, अब हो गया है वो भी 4 नंबर का। समझिए, देखिए ये पहले 223 नंबर का था, कितना था 223 नंबर का। अब ये कौन से नंबर का हो गया, नेशनल हाईवे 4। समझाते हैं, अंडमान निकोबार नेशनल हाईवे 4। देखिए पहले का 4 कहां से कहां तक था, मुंबई से शुरू होता था, चेन्नई तक जाता था, ये था पहले, अब बदल गया है। समझिए, अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर लंबा एक नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम क्या है, NH4। पहले क्या था, ये नोट में लिखा है, ये पहले 223 करके था, अब नाम चेंज हो गया, 4 हो गया है। परिवहन, नया परिवहन है ये। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, समझाने का काम करते चीजों। देखिए नेशनल हाईवे 7, उस समय का 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, अब 7 कहां जा रहा है, देखिए अब 7 नेशनल हाईवे 7 पंजाब में फाजिलका से शुरू हो गया होगा, पंजाब में फाजिलका से शुरू होगा, हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार से होते हुए निकलेगा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से होते हुए कहां तक, उत्तराखंड जग जाएगा। कौन सी नंबर का, 7 नंबर का। आगे बढ़ूं, अगली बात करते हैं NH11। ये कहां से कहां तक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा को राजस्थान से जोड़ने का काम करता है, जो कि आपको यहां ये समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। आगे बढ़ता हूं, ये सब फैक्ट हैं, याद करने पड़ेंगे, ये सारे फैक्ट हैं आपको याद करने पड़ेंगे ये सब, ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये सब फैक्ट हैं, याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं बात करूं अगली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ने का काम किया गया है। कितने नगरों को जोड़ने का काम किया गया है, 4 महानगरों को जोड़ने का काम किया गया है। अब वो 4 महानगर कौन से हैं, देखिए दिल्ली से शुरू होगी बात मुंबई, मुंबई से बात शुरू होगी चेन्नई, मद्रास तक, मद्रास से बात शुरू होगी तो जाएगी कोलकाता, और कोलकाता से शुरू होगी बात तो जाएगी कहाँ, आगरा, आगरा से फिर समझिए। इसमें कितने नेशनल हाईवे हैं, तो 48 नंबर 1, 16 नंबर 2, 19 नंबर 3 और 44 नंबर 4। उसमें 4 नेशनल हाईवेज हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2001 में और कंप्लीट हुई जाके 2012 में। तो अब हम इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को देख लेते हैं, कहाँ से शुरू, जिसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया, चतुर्भुज बनाया गया। वैसे तो मैंने बोल दिया है ओरली, लेकिन बोर्ड पे दिखाने का काम करता हूँ। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देखिए इसमें 48 भी है, समझते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, और अगर 2001 से शुरू होती है और 2012 में जाके कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं, इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई कितनी है, 5840 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नेशनल हाईवे जो दिख रहा है हमें 48 नंबर का, चेन्नई वाया मुंबई टू चेन्नई, दिल्ली, एक मिनट, दिल्ली वाया मुंबई टू चेन्नई, ऐसा होगा। चलिए समझते हैं, 48 नंबर का नेशनल हाईवे है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक, दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई, देखो दिल्ली से कहाँ गया भाई, दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है। बढ़िए, जो भारत के 7 राज्यों से निकलता है। अब देखिए भारत के 7 राज्य कौन कौन से हैं, देखो दिखाई दे रहा है 7 राज्य। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान से और नीचे जाएंगे तो ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद नीचे जाएंगे तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के और नीचे के तक जाएंगे तो ये कर्नाटक हो जाएगा, और कर्नाटक से फिर सीधा कहाँ पहुंच गए, तमिल। तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई 7 राज्यों से होकर ये गुजरता है। तो ये नेशनल हाईवे 48 है। आगे बढ़ूं, और चेन्नई टू कोलकाता पहले जो 5 नंबर का हुआ करता था, अब वो 16 नंबर में कन्वर्ट हो गया है। देखिए 16, चेन्नई टू कहाँ जा रहा है, कोलकाता, ये 16 नंबर का है। समझिए ये कितने राज्यों में निकल रहा, यहाँ पे तमिल, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य होंगे, 4 समझो, 16। ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से कोलकाता तक जाता है, जो कि 4 राज्यों से होकर जाता है, तमिल, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इतनी बात कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेशनल हाईवेज
कोलकाता से शुरू हो रहा और यहाँ आगरा तक जाएगा, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 19 नंबर का। ये कोलकाता से शुरू होगा, कोलकाता, झारखंड, उड़ीसा, एक मिनट, झारखंड, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश। समझो तो ये भी 4 राज्यों से जा रहा है। देखो 4-19 नंबर का क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है, ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है। नाम क्या है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। आगे बढ़ता हूं, अगली बात, एक छोटा सा नेशनल हाईवे और लगा हुआ, हालांकि वो बड़ा है, लेकिन इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में वो अपना कुछ ही अंश एक तरीके से भाग योगदान करता है। तो दिल्ली से आगरा तक यहाँ 44 है। देखो नेशनल हाईवे 44, इस परियोजना में आगरा से दिल्ली तक का भाग लेता है नेशनल हाईवे 44। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि भाई हम जो समझाना चाह रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2001 से शुरू हुई, 2012 में कंप्लीट हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में हुई, और उसके बाद इसमें 4 नेशनल हाईवेज भाग लेते हैं, 48, 16, 19, 44, 4 महानगरों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ देखने का काम करते हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, इसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्या किया गया? देखिए ये सड़क है, ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है, समझा ध्यान से, ये मुख्य सड़क है। और गांव से, ये गांव है जिसमें 1000 की आबादी रहती है, ये गांव है, ये गांव है, इस गांव में क्या है, 1000 की आबादी रहती है। इस गांव से एक सड़क लेके आएंगे और मुख्य सड़क में मिला देंगे, इसी को क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। समझो 25 दिसंबर 2000 से ये शुरू होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से होती है। इसका उद्देश्य है कि 1000 से अधिक आबादी के जो गांव हैं उन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, ये मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। देखिए यहाँ पे कह दे रहे हैं राजमार्गों की। अब देखो जो राजमार्ग है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो राजमार्ग, क्योंकि 4 प्रकार का बताया था हमने, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग और जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक, एक का 1.9%, 2.9%, तीसरा था आपका 9% और चौथा था 70%। ये आपको हमने बताया था। वहां पे स्थल की बात करते हैं तो स्थल में 2 आते हैं, एक तो सड़क मार्ग और एक आता है वहां पे दूसरा, अगर देखा जाए 1 मिनट, वायु मार्ग, हाँ सड़क मार्ग और रेल मार्ग, और वहां पे फिर जल मार्ग और वायु मार्ग। तो इस तरीके से बांटा गया था सड़क मार्ग, तो वहां पूरी बात कर रहे थे, सड़कें ये, फिर उसके बाद रेल, तो 4 प्रकार से पूरा बांटा गया था। सड़कें जिसमें सबसे ज्यादा है, वायु 6% था, जल 2% था, रेल 9% था, बचा हुआ सड़क मार्ग था। पहली क्लास में बता रखे हैं पूरा सा, समझिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम राजमार्गों की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र में है। उसके बाद राजमार्ग स्पेशल पूछ रहे हैं, पूरे रोड नहीं, केवल राजमार्ग, सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। फिर दूसरी बात करते तो कर्नाटक में है। तीसरी बात करते तो कहाँ है बच्चा, गुजरात में है। ठीक, पहले महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है, फिर बात करते तो कहाँ है बच्चा, गुजरात में है। ये कौन से मार्ग हैं, राजमार्ग हैं। आगे बढ़ने का काम करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नेशनल हाईवेज जो डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है, उनको हम डिस्कस करने का काम करते हैं। देखिए नेशनल हाईवे 47, ये क्या कहता है 47 नंबर का। देखिए ये शुरू होता है कहाँ से, गुजरात से। गुजरात से शुरू होगा, आगे बढ़ेगा। देखो गुजरात बामणकोट से शुरू होगा, ये देखिए गुजरात से शुरू हो रहा, अहमदाबाद ये भी गुजरात, आगे बढ़े इंदौर एमपी, उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र। देखिए नेशनल हाईवे 47 कहाँ से शुरू होता है, बामणकोट गुजरात, और कहाँ तक जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर तक। कितने राज्यों से गुजरता है, तो 1, 2 और 3। कितने राज्यों से गुजरता है, तो 3 राज्यों से। आगे बढ़ते हैं, अगला समझाते हैं। 52 नंबर का, कौन सा नंबर का आएगा, 52 नंबर का। समझिए 52 नंबर का नेशनल हाईवे जो है वो कहां से कहां तक है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को समझिएगा। 52 नंबर क्या दे रहे हैं, यहां पे देखिए पंजाब से शुरू होता है, पंजाब, हिसार हरियाणा की तरफ बढ़ा, जयपुर राजस्थान आ गए, कोटा राजस्थान, इंदौर एमपी, औरंगाबाद महाराष्ट्र,
उसके बाद कहाँ, कर्नाटक। तो कहीं ना कहीं ये कितने राज्यों से शिरकत करता है? पंजाब 1, हरियाणा 2, ठीक, राजस्थान 3, MP 4, औरंगाबाद 5 और कर्नाटक 6। इतनी बात क्लियर हो गई कि 52 नंबर का कहाँ से कहाँ तक है और कितने राज्यों में ये है। तो ये कितने राज्यों में है बेटा? तो ये 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे 66। इसको पढ़ने का काम करते हैं। 66 कहाँ से शुरू होता है? तो ये तटीय है, पश्चिम तट पर है। कहाँ है? पश्चिम तट पर। देखो तट को भी मैं बता दूं, देखिए गुजरात के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं, महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं, कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ तट कहते हैं, केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं, और पूरा अगर पूछा जाए पश्चिमी तट तो हम मालाबार के नाम से जानते हैं। पूर्वी तट में अगर देखा जाए तो ये तमिलनाडु है, इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा को उत्कल तट, और पूरा पूर्वी तट पूछा जाए तो कोरोमंडल तट। अब ये कोरोमंडल देखिए ये इसका हिस्सा नहीं है, आया है तो मैंने बता दिया है, ठीक है। GS है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, बता दिए। यहाँ कोरोमंडल हो गया, वहां तो यहाँ मालाबार। क्लियर है? इतनी बातें हैं, ठीक। लाइक जरूर करना है सभी को। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें 66 नंबर का क्या कह रहा है? मुंबई से शुरू हो रहा, कन्याकुमारी तक जा रहा है। कितने राज्यों में विस्तृत है? इसको बिगाड़ दे रहा हूं, हाँ समझना। कितने राज्यों में विस्तृत है समझ लेता हूं कितने राज्यों में है। देखिए शुरू हो रहा मुंबई से, तो महाराष्ट्र 1, गोवा 2, कर्नाटक 3, केरल 4। आपको 4 ही लग रहा होगा, लेकिन 4 नहीं होंगे, 5 होंगे। क्यों? कन्याकुमारी कहां पर था? तमिलनाडु में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 66 जो नेशनल हाईवेज है वो कहीं ना कहीं कितने? 5 राज्यों में विस्तृत है। कहाँ है बेटा? 5 राज्यों में विस्तृत है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ और समझाने का काम करते हैं आपको, ठीक। चलिए, तो ये नेशनल हाईवे से सारी बात कंप्लीट हो गई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे आपके कंप्लीट है। आशा करते हैं सारी बात समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से अध्ययन करेंगे।